आप सभी को फिर से एक बार रमेश शुक्ल का नमस्कार। जितने भी हमारे श्रोता जो कि फेसबुक में हमें सुनते आ रहे हैं, उनका सबका मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन अब की बार कुछ अलग है। कुछ ऐसे वाद्य हम अपने साथ लाए हैं जिनके बिना संगीत अधूरा है, और इन वाद्यों को बजाना भी इतना आसान काम नहीं है। सैक्सोफोन ये एक ऐसा वाद्य है जो रोमांटिक हो या सैड हो, कोई फिल्मी गीत इनके बिना बन नहीं सकता। यह एक ऐसा वाद्य है जो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे कानों में समाया हुआ है। और उसी तरह दूसरा वाद्य है माउथ ऑर्गन। दिन पे दिन ये वाद्य हमारे जिंदगी से कम होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनको बजाने वाले कलाकार हैं, सुनने वाले भी हैं। और मुझे यकीन है कि आज आप बहुत आनंद लेंगे। कलाकार का परिचय कलाकार खुद अपना परिचय देता है, लेकिन छोटी सी फॉर्मेलिटीज होती है, तो मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच सबसे सीनियर, बहुत सीनियर, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तबला बजाता था, उस समय से 40 सालों से जिनको देख रहा हूँ, आदरणीय श्री गोपाल जी डोंगरे। ये हमारे विदर्भ के लिए गौरव है। ऐसे वाद्य को बजाना और लोगों को अपने आप में लोगों को पागल कर देना, आदरणीय गोपाल जी डोंगरे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये उनके बेटे हैं सचिन डोंगरे। ये दोस्ती सिर्फ संगीत में हो सकती है, पिता और पुत्र की, कि दोनों एक साथ खड़े हैं। सचिन तो बहुत यंग है और इस उम्र से उन्होंने सुर को समझने की कोशिश की है, ताल को समझने की कोशिश की है। तो सचिन डोंगरे, मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। आदरणीय प्रमोद जी गुप्ता, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं। समय नहीं मिलता उनको अपने व्यवसाय से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। स्विमिंग करने में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। संगीत की कोई तालीम उन्होंने कभी कहीं पर नहीं ली है। उसके बावजूद माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, ऑर्गन, ढोलक भी बजाते हैं। ऐसा कोई वाद्य नहीं बचा है जो उनको थोड़ा थोड़ा नहीं आता होगा। तो आदरणीय प्रमोद जी गुप्ता, और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं खास तौर से हमारे यहाँ के विदर्भ के बहुत अच्छे संचालन जो करते हैं कार्यक्रम का, आदरणीय प्रवीण देशमुख जी, जिनको अपनी भाषा पे कंट्रोल है, नॉलेज है, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। संगीत वात्सल्य सुरांगण बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित मास्टर स्ट्रोक इस प्रोग्राम में फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का, सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का ये प्रोग्राम अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गीत जिसे गाया था रफ़ी साहब ने। संगीतकार वो संगीतकार हैं जिन्होंने रफ़ी साहब से अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफ़ी साहब के स्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, खास सैक्सोफोन के माध्यम से आप सबके लिए ये गीत आज के इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं।
मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये नगमा था। अगला गीत आप सबके लिए हम पेश कर रहे हैं। अगला गीत जो है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आज के जो A.R. रहमान साहब, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अगर किसी संगीतकार का इन्फ्लुएंस है तो वो है सलील चौधरी। हो भी सकता है क्योंकि सलील चौधरी साहब जब उनका एक म्यूजिकल ग्रुप था उसमें एक बिल्कुल यंग गिटारिस्ट थे और उन्होंने उस गिटारिस्ट का परफॉर्मेंस देखकर एक भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा कंपोजर बनेगा, और वो थे इलाईराजा। इलाईराजा वो शख्स है जिनके साथ एज ए असिस्टेंट A.R. रहमान साहब ने काम किया है। इसी वजह से हो सकता है कि सलील चौधरी साहब का उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हो। तो सलील चौधरी साहब का एक गीत जिसे हमने लिया फिल्म छाया से, माउथ ऑर्गन के माध्यम से आज के इस फेसबुक लाइव के प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं। गाना मुझसे तो प्यार बड़ा, ये गीत माउथ ऑर्गन के माध्यम से आज के इस फेसबुक लाइव के प्रोग्राम में हमने आप सबके लिए पेश किया। अगला जो गीत है उसके गीतकार है शैलेंद्र। शैलेंद्र जी का फिल्मों में आना भी एक एक्सीडेंट था। हुआ यूँ था कि आग फिल्म का जब निर्माण चल रहा था उसी वक्त राज कपूर साहब ने उन्हें एक मुशायरे में देखा था, उन्हें फिल्म में गीत लिखने के लिए ऑफर किया था, लेकिन शैलेंद्र साहब ने कहा था कि फिल्मों में मैं काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त
कुछ सालों बाद फिर बरसात का निर्माण शुरू हुआ और उनकी विशेष ही तबीयत खराब हुई, फिर पैसों की कुछ प्रॉब्लम हुई, तब उन्हें राज कपूर याद आए और वो फिर राज कपूर के पास चले गए और तब से फिर पहली वो जो फिल्म थी बरसात, बरसात फिल्म से उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। उनका योगदान ये है कि फिल्मों के नाम और गीतों में वो आना, टाइटल, ये जो शुरुआत है ये शैलेंद्र साहब ने की। तो शैलेंद्र साहब का ऐसा ही एक नगमा हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, अनाड़ी फिल्म का ये नगमा आप सबके लिए।
शंकर जयकिशन जी का संगीत था। संगीत वात्सल्य सुरांगन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा फेसबुक लाइव का ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। संगीत वात्सल्य सुरांगन ये संस्था 2015 से अकोला शहर में इसकी शुरुआत हुई है। उनके दो मुख्य आकर्षण रहते हैं, दिवाली स्पेशल और गुड़ी पड़वा स्पेशल। इसी बीच कोरोना के इस वैश्विक महामारी में भी उन्होंने, जो हम सब लोग स्ट्रेस में थे, हम सबके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का जो काम किया है वो संगीत वात्सल्य सुरांगन बहुउद्देशीय संस्था। जितने भी अभी तक प्रोग्राम हुए हैं उन सभी कलाकारों की ओर से मैं संस्था के सभी सदस्यगणों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगला जो गीत है माउथ ऑर्गन से मार्गदर्शन से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। संक्षिप्त में माउथ ऑर्गन के बारे में बताना चाहूंगा। 1821 में जर्मनी में इसका इन्वेंशन हुआ था और एक लड़के ने इसे बनाया था। लड़का इसलिए उस शख्स की उम्र केवल 16 साल की थी। क्रिश्चियन बुचमन नाम का वो शख्स था जिसने 1821 में ये हारमोनिका बनाया। और स्पेस जो होता है, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, स्पेस में भी हारमोनिका बजा है। 1965 में जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो अपने साथ हारमोनिका लेके गया था और क्रिसमस के दिन उसने वो ट्यून बजाई थी। मुझे लगता है एक में इंस्ट्रूमेंट होगा जो हारमोनिका जो स्पेस में भी बजा है। फिर से कुछ बातें होगी लेकिन पहले सुनते हैं हारमोनिका के माध्यम से गीत। इससे पहले मैंने हारमोनिका के बारे में बताया, अब सैक्सोफोन के बारे में बताना चाहूँगा। सैक्सोफोन का इनोवेशन तो 1842 में हुआ था, लेकिन उसका पेटेंट लिया गया 1846 में। बेल्जियम में एडम सैक्स नाम का एक शख्स था, उन्होंने सैक्सोफोन बनाया था। हो सकता है उसके सरनेम से इसका नाम सैक्सोफोन रखा गया हो। तो उसी सैक्सोफोन माध्यम से एक पिता पुत्र की ये जोड़ी एक सुरीला गीत आप सबके लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से
पेश कर रहे हैं।
जा कहीं अब न जा। आज तारीख है 21 जुलाई। आज जन्मदिन है एक महान गीतकार का। शुरू में तो ये मिलिट्री में थे। मिलिट्री में जब भी समय मिलता था गीत लिखा करते थे। बॉलीवुड में चले आए। बॉलीवुड में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। उसकी मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा। 40 बार ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, 4 उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 21 जुलाई 1930 को उनका जन्म हुआ था। उस गीतकार का नाम है आनंद बख्शी। आनंद बख्शी जी का एक गीत जिसे हमने लिया फिल्म दोस्त से, संगीतकार ट्रेंड सेटर आर.डी. बर्मन। आज की इस महफिल खास में हारमोनिका के माध्यम से सुनते हैं।
गाड़ी गुजर रही है, सीटी बजा रहे हैं। किशोर कुमार साहब का नगमा था। किशोर कुमार साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उनका नाम था आभास कुमार गुज्जलाल गांगुली। गांगुली जो सरनेम है बंगाल से संबंधित है, लेकिन उन्होंने अपने गांव के बारे में हमेशा खंडवा कहा। उनके पिताजी मशहूर लायर थे और खंडवा में कमाईदार गोखले नामक एक शख्स थे। उनके कोर्ट के कुछ पर्सनल केसेस थे, वो केसेस सॉल्व करने के लिए उनके पिताजी खंडवा गए और खंडवा गए होकर रह गए। किशोर कुमार साहब जब खंडवा थे तो आभास कुमार थे, मुंबई गए, किशोर कुमार हुए। किशोर कुमार साहब का एक नगमा संगीतकार ट्रेंड सेटर आर डी बर्मन, फिल्म मंजिल सिक्सोफोन के माध्यम से हम सुनते हैं।
रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। फिर से केव और किशोर का सिलसिला जारी रखते हुए अगला जो गीत है स्पेशल श्रद्धांजलि देना चाहेंगे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। 18 जुलाई 2012 को हम सबको छोड़कर चले गए। उनको पहला सुपरस्टार इसलिए कहा जाता है कि 1969, 70 और 71 इन 3 साल में 14 फिल्में लगातार उन्होंने सुपरहिट दी थी। ये करिश्मा फिर कोई स्टार नहीं दोहरा पाया, इसलिए उनको भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहते हैं। हारमोनिका के माध्यम से गीत पेश कर रहे भारतीय सिनेमा के 3 टेरिफिक ट्रायो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन इस गीत में एक साथ।
वो मेरे दिल के चैन। इससे पहले कि अगला गीत पेश किया जाए, संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था द्वारा फेसबुक लाइव का जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो बिहाइंड द कैमरा दे रहे हैं संस्था के उपाध्यक्ष, जो लाइट साउंड और कैमरा के माध्यम से सहयोग दे रहे हैं, इस संस्था के उपाध्यक्ष सूर्यकांत उर्फ राजू गुड़ुकले, और टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं अभिषेक हुपेले और शंतनु जागीरदार। फिर से सैक्सोफोन के माध्यम से कुछ इंस्ट्रूमेंटल गीत हम सुनते हैं। हुआ दिया मेरा दामन। शोले जो फिल्म थी भारतीय सिनेमा की हिस्टोरिकल फिल्म थी, हर एक कैरेक्टर हर एक बात मेमोरेबल थी। उसमें एक मेमोरेबल और एक बात थी, वो था बैकग्राउंड म्यूजिक जो दिया था पंचमदा ने। उसी में बच्चन साहब के कुछ सीन्स है जिसमें वो हारमोनिका बजाते हैं, बड़ा ही दिल को छू लेने वाले वो कुछ पीसेस है। खास फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके लिए सम्मानीय प्रमोद जी गुप्ता सर लेकर आ रहे हैं शोले फिल्म के कुछ आर रिवर ने बजाए हुए हारमोनिका के कुछ पीस।
स्वयं आर डी बर्मन साहब ने ये हारमोनिका के पीस शोले फिल्म में बजाए थे। फिर से आर डी बर्मन साहब का संगीत यादों की बारात फिल्म में रफ़ी साहब आशा भोसले जी के स्वर चुरा लिया है तुमने जो दिल को, युगल गीत आज के इस महफिल खास में पेश कर रहे हैं।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को यादों की बारात फिल्म का नगमा था। 1940 के आसपास नौशाद साहब के आगे एक फीमेल सिंगर चली गई और उन्हें कहा कि नौशाद साहब आप मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा वरना मैं समंदर में कूद कर जान दे दूंगी। मजबूरवश नौशाद साहब को उनका गीत सुनना पड़ा। उनकी आवाज़ उन्हें बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने उनके एक फिल्म के लिए उनको गवाया और फिर बहुत सारे पिक्चरों में नौशाद साहब ने उनसे गीत रिकॉर्ड किए। 1950 के आसपास नौशाद साहब ने उन्हें सलाह दी कि उनका जो फिजिकल बिल्डअप था और कॉमेडी का उनका जो सेंस था, आप कॉमेडियन बनिएगा। और वो बनी भारतीय सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन। टुनटुन नाम से वो मशहूर हुई थी। उमा देवी नाम से वो प्लेबैक सिंगिंग किया करती थी। तो उमा देवी जी का एक नगमा दर्द फिल्म, संगीतकार उनके मेंटोर नौशाद साहब हारमोनिका के माध्यम से सुनते हैं। अफसाना लिख रही हो, उमा देवी टुनटुन जी का ये नगमा था, इंस्ट्रूमेंटल के माध्यम से हमने पेश किया। इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम का अगला गीत पेश किया जाए, फिर से संगीत वात्सल्य स्वरांगन बहुउद्देशीय संस्था के सभी सदस्यगणों का हम सब कलाकारों की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम जैसे कलाकारों को उन्होंने यहाँ अपनी कला पेश करने का मौका दिया। अगला जो गीत है उसे लिया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की किशोर कुमार के साथ की ये पहली फिल्म थी। उसी फिल्म का किशोर कुमार साहब का नगमा सैक्सोफोन के माध्यम से सुनते हैं।
मिस्टर एक्स इन बॉम्बे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। अगला जो नगमा है उसके संगीतकार है राम लक्ष्मण। हमको लगता है दो शख्स है, शुरुआत के दिनों में दो शख्स थे लेकिन ये एक ही शख्स है। विजय पाटिल करके महाराष्ट्र के आदमी थे। पहली जो फिल्म आई थी, पहली फिल्म के बाद ही उनके जो दूसरे भाई थे सुरेंद्र पाटिल वो गुजर गए, लेकिन उन्होंने नाम हमेशा वही रखा, राम लक्ष्मण। मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा, आज के इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत हम पेश कर रहे हैं। फिर से फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का संगीत वात्सल्य स्वरांगण बहुउद्देशीय संस्था के सभी सदस्यों की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम का अंतिम गीत मैंने प्यार किया।